तो बच्चों, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल वाला पूरा चैप्टर हमारा स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसे दिखता है आपका, ठीक है। न्यू जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप पीछे वाली वीडियो लाजमी देख लें, ताकि आपको पता चले कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिसको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। ये थर्ड चैप्टर है हमारा, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स या फिर पीरियोडिसिटी, इसको ये कहा जाता है, ठीक है। हमारा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक्स के बारे में कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं और उनको क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारा एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनको क्यों क्यों कहा जाता है एस पी डी एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट, जहाँ पर हमारा एस ब्लॉक आ जाता है। अब आपका एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप A1 आ जाता है, ठीक है। ये वाला आपका आ जाता है, और दूसरा आ जाता है आपका 2AB। ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ से, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स करूँगा, आप वो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो भी है, इसको छोड़ दें आप साइड में, सिर्फ इसको और इस रो को आप फोकस करें। तो ये हमारे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से हमारे एस ब्लॉक हैं, ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि इनका जो आखिरी सबशेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो आता है एस सबशेल में, इसमें आता है एस में। वो कैसे? सबसे पहले हमारा सोडियम है, वो सॉरी हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद हमारा लिथियम है, ठीक है। लिथियम के बाद हमारा सोडियम है इसके अंदर, ठीक है। सोडियम के बाद हमारा है पोटेशियम, ये है Rb है, रुबिडियम है, ठीक है। Cs है, सीजियम, Cs सीजियम या सीजियम, और Fe फ्रांसिस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बी, ओके, कौन सा है? बी बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, और जैसे जैसे आप आते जाएंगे सारे आते जाएंगे, ठीक है ना। Sr स्ट्रोनियम, ऐसा सारे नहीं लिखूंगा मैं, कुछ कुछ लिखूंगा ताकि आपको जैसे पता चले। अब इनको एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है? अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, इसको हम, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि एस ब्लॉक इनको क्यों कहा जाता है। क्योंकि इनका लास्ट जो सबशेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो एस सबशेल के अंदर होता है, इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये दोनों ही ग्रुप हमारे। तो सबसे पहले याद रखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो इसकी होगी 1s1, बस। इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में जस्ट, लास्ट सबशेल में जस्ट एक ही है, वो भी किसके अंदर है? एस के अंदर, इसलिए इसको एस सब। सारों को अगर आप करके देखोगे ना, लिथियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, जो भी है, इन सबको आप देखोगे तो इनका जो आखिरी होगा वो होगा एस, एस सबशेल। अगर हम लिथियम की बात करें, Li, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 एटॉमिक नंबर है। अगर इसकी हम देखें 1s1 और 2s1, दो ये एक ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया। ब्लॉक्स इसलिए तो आए, आपको पता चल गया कि ये हमारा लिथियम किससे बिलोंग करता है? एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, ठीक है। इसी तरह आप सोडियम का देखिए, Na, सोडियम का हमारे पास 11 है। अगर इसको हम देखें 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी के अंदर, पी से ई में 6 से अलावा और 2 में 3s1, ओके। इसके अंदर भी आपने देखा 2 और 2, 4, 4 एंड 6, 10, 10 और 1 कितने हो गए? 11। तो सोडियम का हमारे पास 11 है, और ये जो लास्ट है वो कौन से में आया है? एस सबशेल के अंदर आया है, इसलिए तो हम इसको एस सबशेल में एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने रखा हुआ है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम को हम देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमारे पास 12 होता है। अगर इसकी हम देख लें 1s1,
2s2 1s2 2s2। उसके बाद p ऑर्बिटल आता है, उसमें 6 होते हैं और 3s के अंदर 2। ये देखिए ये भी जो लास्ट है इसका क्या है, s में आया, इसीलिए इसको s ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर रखा गया है इनको। इस फर्स्ट ए को अल्कली कहते हैं, आपको पता है अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। इस सेकंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनके बारे में यही चीज़ें आप पढ़ें, यही एग्जाम्पल करके देखिए। बाकी पोटेशियम और इन सब का आप घर पे करके देखिएगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चलेगा कि एस ही इनका जो है लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एस में ही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, इनमें से किसी का भी देख लिया आप। और दूसरा होता है हमारा हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी जो होती है कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बस। ये भी हमारा एस ब्लॉक ही कहलाता है, लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, इसको नोबल गैस कहा जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की भी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है, ये भी आपने याद रखनी है बात, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन का भी हेलोजन से भी उनकी प्रॉपर्टीज मिलती है, इनसे भी मिलती है, तो अभी तक ये बात किसी साइंटिस्ट ने फिक्स नहीं की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे ब्लॉक पर। आपको पता चल गया कि एस ब्लॉक क्या होता है और उसको क्यों हम वहाँ पे रखते हैं, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं इसके अंदर, सही है। ये बहुत आसान बात थी, वेरी इजी थी एस ब्लॉक के अंदर। हमने एस को कंप्लीट कर लिया। ये होते हैं ब्लॉक्स असल में, ठीक है ना। ये है हमारा एस ब्लॉक, मैंने लिखा हुआ है यहाँ एस ब्लॉक। अब हम आ जाते हैं पी ब्लॉक पर। क्या पी ब्लॉक, अब यहाँ से लेकर ये वाली रो, ये साइड जितने भी ये हैं, ये हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आपको याद करना है। यहाँ से जो भी इसके अंदर मैं लिखूंगा, जो अहम होंगे, जो आपके कोर्स में होंगे, वो मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है बोरोन बी, ये से आ रहा है, ठीक है। ये है हमारा 3A ग्रुप। क्या है, 3। आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स यही पर होता है, इसी पर आपका काम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ओके। और उसके बाद आ जाता है NeO, ठीक है। अब ये सारे तो मैं नहीं लिखूंगा, कुछ लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आई थिंक सल्फर, फिर पी फॉस्फोरस, फिर शायद यहाँ पर क्लोरीन है, और फिर यहाँ पर जो है हमारा आर्गन है, आर्गन, ठीक है। अब ये जितने भी है, मैं बीच में से फिर ये लास्ट में लिख रहा हूँ उसकी, ठीक है ना। आपका काम ऑलमोस्ट इन्हीं ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं इन्हीं पर होता है, ठीक है ना। अब ये सारे तो मैं नहीं लिख रहा, ये वाले ये आप समझ जाए कि ये यहाँ से लेकर ये जो सारे हैं ना हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये क्या है हमारे सारे, मैं लिख रहा हूँ इसको छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर हीलियम को। ये हमारे क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्या है, पी ब्लॉक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके अंदर आप जिनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो, जो भी है सारे, इसकी करें यहाँ पर जो भी है, तो उनका लास्ट में जो आएगा वो पी पर आएगा। अगर हम कार्बन को देख लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कार्बन भी। कार्बन हमारे पास 6 है, 1s2 2s2 और 2p4। तो आपने देखा कि लास्ट में पी आ गया, इसकी वजह से इसको पी ब्लॉक में रखा गया, यही रीज़न था। अगर आप ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन के पास होते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 2s2 2p6, ओके। तो आप देखेंगे 2 और 2 4, 4 और 6 8, सॉरी 4 नहीं 6 नहीं, यहाँ पर 4 आएंगे और यहाँ पर 2 आएंगे, ओके 2 आएंगे। तो 2 और 2 ये 6 हो गए। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें, 2 और 2 4, 4 और 4 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकते क्योंकि इसके पास ज़्यादा है नहीं। तो आपने देखा इसके भी लास्ट में पी है। अगर फिर हम नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन के पास होता है 7, तो 1s2
2s2 और 2p5, 2 और 2 4, 4 और 5, ये हो गए 4 और यहाँ पर कितने आएंगे 3, क्या आएंगे 3, सही है। तो आपने देखा इसके अंदर भी हमारे पास कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें नियॉन की बात कर ले तो नियॉन के पास कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 10। हम देखते हैं नियॉन के पास 10 है, नियॉन, ठीक है। तो 1s2, 2s2 और 2p6, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, सही है। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, मतलब ये इसको नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि इनका जो पी ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड है इन सब का। ये क्या है, ये वाले ग्रुप वाले, ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है, जीनान है, आर्गान है, जो भी है, ठीक है ना, इन सबको क्या कहा जाता है, या फिर रेडान है, आरएन, जो भी है, ये है हमारे नोबल गैसेस। याद रखना है आपको, नोबल गैसेस या इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है। जीरो ग्रुप इनको कहा जाता है, क्या, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है इनको, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। हमने पी ब्लॉक पढ़ लिया, इनमें से जिनकी भी आप कर लो, एल्यूमिनियम की कर लो, ठीक है, तो उनका भी क्या आएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा वो पी में ही आएगा, पी ऑर्बिटल में, इसलिए इनको पी में रखा गया इन सबको, ठीक है। अब अगर इनकी बात करें हम यहाँ पर कुछ ये वाले, ये हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा आ जाता है, मैं कुछ लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, आपको पता चल जाए, SC, ओके। इसको पढ़ा जाता है स्कैंडियम, और फिर TI, टाइटेनियम, ओके। ऐसे से चलते चलते ये एंड हो जाता है यहाँ पर जिंक तक, ठीक है। ये बीच में नहीं लिखा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वेनेडियम आ जाता है, Cr, क्रोमियम आ जाता है, ठीक है, मैग्नीज आ जाता है, Fe आ जाता है, ठीक है, ठीक है, Fe आ जाता है, ये सब आ जाते हैं तकरीबन यहाँ पर। इससे और भी है बीच में, लेकिन मैंने जैसे आपको ये समझाने के लिए किया है। ये अब ये यहाँ से लेकर ये वाले, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से लेकर ये वाले जितने भी हैं, ये वाले सारे हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये आपने याद रखना है। इसको पढ़ने से पहले इन दोनों के बारे में एक बात याद रखनी है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव, क्या कहा जाता है इनको, रिप्रेजेंटेटिव, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब ये आ गए हमारे, इसकी अगर आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो डी में होगा, डी ऑर्बिटल में होगा, ये मेन चीज़ है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ हम बातें पढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इनको ट्रांजिशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 2 लाइनें यहाँ पर मिलती हैं, इनके अंदर आपका कोई खास काम नहीं होता। ये लेंथनम से स्टार्ट होता है, Lu रोटेटियम तक ख़त्म होता है। ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, Ac एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, Lr लॉरेंशियम तक ख़त्म हो जाता है। ये इनके अंदर आपका ज़्यादा काम नहीं, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स या रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी आपके ब्लॉक्स के बारे में कि ब्लॉक्स किस तरह, इनके अंदर जो लास्ट शेल होता है, सॉरी लास्ट सब शेल होता है आखिरी में, वो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। हम आपको एग्जाम्पल करके बताते हैं वो किससे होता है, ठीक है। आए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट सपोज इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं स्कैंडियम को उठा लेता हूँ, Sc, क्या, उसका एटॉमिक नंबर है 21। अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसका डी ब्लॉक ही आएगा लास्ट में, 1s2, 2s2, 2p3, तो डी में ही स्टार्टिंग होगी। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक डी फिल हो जाए, ठीक है। इस तरह अगर इसको आप देख लें तो इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्या, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कंप्लीट हो गया एस, टी, डी,
एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब इनकी जो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट में जो हमारा शेल आएगा इनके अंदर वो होगा एफ सब शेल, मतलब एफ के अंदर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही मकसद था, यही पर्पस था, इसी के बुनियाद पर इन सबको रखा गया है, ठीक है। यही काफ़ी है आपके लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी मसले के, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये 1 2 ये क्या है हमारे अल्कली अल्कलाइन मेटल, इनको और इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। ये वाले जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये कौन से हमारे एफ ब्लॉक है, यही है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, यही आपने पढ़ना है। इनकी जिसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट में कौन सा ऑर्बिटल आएगा सब शेल के अंदर, पी आएगा, इसलिए इनको पी ऑर्बिटल कहा जाता है। इनको पी ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा